सभी को जय महाकाल। तो आप सबने सुना ही होगा कि कहते हैं कि महाकाल की इच्छा के बिना उनके कोई दर्शन नहीं कर पाता। तो ऐसी एक समय ऐसी घटना हमारे साथ भी घटी, तो हम आपको बताते हैं क्या हुआ। हम गए थे महाकाल उज्जैन दर्शन करने के लिए। तो हमने महाकाल उज्जैन के सुबह दर्शन कर लिए और फिर हम शाम को नीमच निकल गए। फिर हमने नीमच में पेपर वगैरह था, हमने पेपर दिया अपना और पेपर देकर उसी दूसरे दिन हम नीमच से वापस आ रहे। अब वापस आ रहे तो एक फैमिली थी पूरी, वो हमारे साथ आ रही थी। उनमें एक आदमी भी था। तो वो हमसे बोलने लगे आप कहाँ से आए हो, तो हमने कहा हम शिवपुरी जिले से आए हैं और उज्जैन महाकाल आए हैं। महाकाल के सुबह हमने कल दर्शन कर लिए थे, हम पेपर देकर आए अपने घर वापस जाएंगे उज्जैन, उज्जैन से अपने घर चले जाएंगे। तो उनने हमसे बोला कि हमें भी अब महाकाल बाबा के दर्शन करने हैं, तो इस ट्रेन कितने बजे पहुंच जाएगी। रात में ट्रेन आ रही थी, तो मैंने बोला कि 10:05 पे तो पहुंच ही जाएगी। रात को मैं ट्रेन जा रही थी तो 10:05 पे पहुंच जाएगी। तो उनने बोला अच्छा, बोले मंदिर कितने बजे तक खुलता है। तो मैंने बोला मुझे जहाँ तक पता है मंदिर 10:30 बजे तक तो खुलता होगा, इससे आगे मुझे सही जानकारी नहीं है। मुझे पक्का ही पता है कि 10:30 तक मंदिर खुलता है। अच्छा, तो उन्होंने कहा आप फिक्स बताओ। भैया मुझे तो इतना ही पता है और सही जानकारी में 10:30 तक मंदिर खुलता है बस। तो वो बोले कि हम भी दर्शन कर लेंगे। मैंने कहा, अच्छी बात है, मैं इससे अच्छी बात क्या होगी, मैं यहाँ पे इतनी दूर से आए हो, महाकाल बाबा के दर्शन कर लोगे तो इससे सौभाग्य की बात क्या होगी। तो उन्होंने बोला हाँ सही बोल रहे हैं, हम दर्शन करके जाएंगे। तो बस हम ट्रेन में ऐसी बातें करते करते आए, फिर हम उज्जैन पहुंच गए। फिर 10:05 या 10:10 पे ट्रेन आ गई थी, मतलब उज्जैन। तो वो मुझसे पहले वो उतर गए ट्रेन से पूरी फैमिली, और पीछे से मैं उतर गया। तो फिर मैं आगे गया थोड़ा और फिर मैं लौट के आया तो वो पूरी फैमिली ट्रेन में वापस बैठी। तो मैंने उनसे बोला कि खिड़की में से बोल देखा मैंने, तो मैं बोला उनसे आप तो अभी उतर गए, इतना मंदिर जा रहे थे दर्शन करने के लिए महाकाल के। बोले नहीं नहीं पता, हमारा मूड बदल गया, हम फिर कभी आएंगे, अभी तो हम वापस जा रहे हैं अपने घर। तो मतलब कि थोड़ा सा मैं भी वैसे हो गया, मैंने कि ट्रेन से उतरी और अचानक से वापस बैठ गए। तो फिर मैंने बोला मैं ये बात बोलूं, तो वो मुझसे बोले हाँ बोलो। मैं एक बात ये है कि आज है ना, मुझे ऐसा लग रहा है महाकाल बाबा की इच्छा नहीं है आपको दर्शन देने की, क्योंकि बोलते हैं कि उनकी इच्छा के बिना कोई उनके दर्शन नहीं कर सकता। तो वो ही बोले आप भैया सही बोल रहे हो कि उनकी इच्छा के बिना कोई उनके दर्शन नहीं कर सकता। तो मैंने ये देखा, वो आपने फिर थोड़ी देर बाद ट्रेन चली गई तो वापस वो चले गए। तो पूरी रास्ता यही सोचता हुआ है अपने घर। सच बात बोलते कि महाकाल बाबा इच्छा ना हो ना तो उनके कोई मंदिर तक के पास ही पहुंच जाएगा ना, तो अंदर जाके दर्शन नहीं कर पाएगा। तो इस घटना से हमें पूरा बहुत सुकून मिला और वो भी लगा कि कितनी सच्चाई है इस घटना में। आज हमने सिर्फ सुना था, लेकिन आज हमने अपनी आंखों से देख लिया, अनुभव किया कि मतलब इस व्यक्ति ट्रेन से उतर गया पूरी फैमिली और दर्शन करने जा रहे थे, अचानक ट्रेन में वापस बैठ के बोले हम तो अपने घर जा रहे हैं, दर्शन नहीं कर रहे थे। मतलब इसी से साफ हो रहा है कि महाकाल बाबा की उनको दर्शन नहीं देना था, उनको इच्छा नहीं थी। तो भाइयों, ये ऐसी बहुत कम घटनाएं घटती हैं, ऐसी कम बातें सीखने को मिलती हैं। तो आप प्रभु पे पूरा विश्वास करें महाकाल बाबा पे, अगर उन्हें आपको दर्शन देने होंगे तो वो आपको जरूर दर्शन देंगे। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, और महाकाल बाबा सभी को खुशी रखें। हर हर महादेव, जय महाकाल बाबा की।